नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला, ये वही मामला है जो 17 जून को दरभंगा के स्टेशन पर हुआ था, जिसमें एक पार्सल में एक मामूली सा विस्फोट हुआ था। हालांकि इस विस्फोट की वजह से किसी भी इंसान की क्षति नहीं हुई थी, यानी किसी भी इंसान को इसमें घायल होने की कोई न्यूज़ नहीं निकल कर सामने आई थी, लेकिन वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जांच रिपोर्ट में पता चला कि जो पार्सल आया था वो सिकंदराबाद से आया था और उस पार्सल में कपड़ों के साथ एक सीसी थी जिसमें एक केमिकल था, जिस केमिकल की वजह से ही ब्लास्ट हुआ। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो केमिकल क्या था। अब इस मामले में एक नई कह सकते हैं कि नई खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि इसकी जांच जो है फिर से शुरू की जाएगी, यानी कि शुरुआती दौर से इसकी जांच की जाएगी और जो एफएसएल की जांच रिपोर्ट दी गई थी उसे फिर से जांचा जाएगा और जो पार्सिव सैंपल थे उसे एटीएस कोलकाता भेजेगा, जहां एफएसएल कोलकाता में इसकी जाँच होगी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सभी जांच प्रक्रियाओं को फिर से शुरू की जाएगी। बिहार एफएसएल की जांच रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी। पार्सिव सैंपल को जांच के लिए एटीएस कोलकाता भेजेगी, जहां कोलकाता एफएसएल लैब में इसकी जांच की जाएगी। पुणे एफएसएल की टीम कोलकाता जाकर इसकी जांच करेगी। फिलहाल एएनआई दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। गिरफ्तार संदिग्धों के बैंक अकाउंट की भी जांच एएनआई करेगी। पाकिस्तान से फंडिंग की बात सामने आ रही थी, इसलिए संदिग्धों के बैंक अकाउंट को अब खंगाला जाएगा और तमाम जांच की प्रक्रियाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस यानी कि CIE के अधिकारियों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के अधिकारियों ने दरभंगा विस्फोट के सिलसिले में हैदराबाद से 2 भाई बहनों सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में विस्फोट हुआ था। हालांकि विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद इस बात का खुलासा स्थापित किया है कि खेप को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बुक किया गया था। सूत्रों के मुताबिक आसिफ नगर के 2 भाई और एक तीसरा संदिग्ध 1 हफ्ते से अधिक समय से इन सारी चीज़ों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। यहाँ तक कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल बुक करने में कथित तौर पर उनकी भूमिका थी। पार्सल में विस्फोट लिक्विड रूप में था, जिसे बोतल में भरा गया था। बोतल को कपड़ों से लपेटा गया था और कपड़ों की खेप के रूप में बुक किया गया था। इसे मोहम्मद सुफियाना के नाम पर बुक किया गया था। हालांकि पार्सल में विस्फोटक से बड़ा बोतल दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ही फट गया। इस मामले में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV फुटेज से भी सुराग मिले। जब इसकी जांच बिहार पुलिस तेलंगाना CI सेल के अधिकारियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने की तो उन्हें पता चला कि 2 व्यक्ति एक टैक्सी से उतरे थे। खुफिया अधिकारियों ने सिकंदराबाद स्टेशन बुकिंग काउंटर से आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आरोपी के बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर का भी पता कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को आसिफ नगर के 2 भाइयों की भूमिका पर संदेह हुआ। 5 दिन पहले जब उनके आवास पर छापेमारी की गई तो दोनों भाइयों में से एक ही मौजूद थे। यह भी पता चला कि उनमें से एक हैदराबाद से नई दिल्ली के लिए फ्लाइट लेकर फरार होने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। तेलंगाना की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि NIA और बिहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक 2 संदिग्धों की भूमिका के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। किसने और कैसे तरल विस्फोट तैयार किए, इसकी भी जांच चल रही है। वहीं जब तेलंगाना पुलिस से पूछा गया कि क्या इस मॉड्यूल का संबंध प्रतिबंधित इंडियन मुजाहिदीन से है, तो उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के शामिल जिले से 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कहा गया है कि इस ब्लास्ट के जो तार हैं वो पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस हर तरीके से जांच कर रही है और सभी जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी ली जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या चीज़ें निकलकर सामने आती है। अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया गया है इसको लेकर। अभी तक यह भी नहीं बताया गया है कि विस्फोट के पीछे क्या वजह थी और साथ ही साथ उस सीसी में क्या कुछ भरा हुआ था, ये भी अभी तक नहीं बताया गया है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.firstviya.com। आप वहां हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।